सुधांशु जी, मास्क कार में बैठा आदमी लगा ले। प्रधानमंत्री जितनी बार सामने आते हैं वो खुद लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन रैली में जब जाते हैं सामने हजारों की भीड़ होती है, ना कोई मास्क होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना आपकी पार्टी की तरफ से, ना स्थानीय प्रशासन की तरफ से, ना सरकार की तरफ से कभी इस चीज को लेकर कोई ताकीद की जाती है कि रैली में आ रहे हैं तो भी मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उससे आम आदमी के मन में क्या संदेश जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मास्क बहुत अपरिहार्य है और जिस प्रकार की पब्लिक गैदरिंग में रहें तो वहां मास्क अवश्य रहना चाहिए। और इस समय के स्प्रेड में जो डॉक्टर कौशल कांत जी ने कहा, अंशुमान जी ने भी उस तरफ इंगित किया, स्प्रेड में एक बहुत बड़ा कारण एक लापरवाही भी हो गई है। लोगों के मन में एक ये फीलिंग आ गई थी कि ठीक है, अब तो कोरोना चला गया, अब तो वैक्सीन भी आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो आप सामान्य रूप से सड़क पे चलते हुए लोगों को देखेंगे तो आधे से ज्यादा लोग मास्क नहीं लगाए रहते। आपके टीवी पर कई कार्यक्रम हुए जिसमें भारत के कई शहरों को दिखाया गया कि मुख्य चौराहों पे ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूम रहे थे। तो वैसी स्थिति रैली, शादी ब्याह, हर प्रकार के कार्यक्रम में हो रही थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि वैक्सीन अपनी जगह है, परंतु जब तक मास्क और कोविड के प्रोटोकॉल का हम पूरी कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तब तक नहीं रुक सकता। क्योंकि वैक्सीन सिर्फ उसी व्यक्ति को बचाती है जिसने वैक्सीन लिया है, पर उसके हाथ पे, कपड़ों पे वो कैरियर तो हो सकता है ना। दूसरा व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं ली उस तक वो बात पहुंच सकती है। उसका बचाव सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार हाथ धोते रहना है। तो इस प्रकार की चीज के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। और इसमें मैं ईमानदारी से कहता हूं कि सभी पार्टियों की रैली में इस चीज का उतना ध्यान नहीं रह पाता, क्योंकि वो एक ऐसा वातावरण बन जाता है जो उचित नहीं है और इस पे सबको ध्यान देना। सर, बाकी रखे ना रखें, आप तो रखवा लें अपनी पार्टी की रैली में कम से कम। उसके बाद तो दूसरे को कहने की स्थिति में हो। लोग तो पूछने लगे हमसे कि भाई साहब, जहां जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव करा दीजिए फिर। देखिए, हम ये बात इसीलिए तो मैंने तो पहले ही ये बात कही थी। चलिए, चुनाव जहां हो रहा वहां तो रैली मजबूरी है, बगैर चुनाव के जहां रैलियां हो रही है खूब बड़ा बड़ा सोशल मीडिया दिखाया जाता है, इतनी भीड़ आ गई। किस लिए भीड़ बुलाई जा रही है भाई? किस पर्पज से बुलाई जा रही है? उसका तो ध्यान रखना चाहिए ना। रैली पे तो मैं कहता हूं, और रैली में तो जिस समय चुनाव हो रहा होता है तो बहुत कुछ आचार संहिता और नियम परिनियमावली तो चुनाव आयोग की लागू होती है। इस पे अगर कोई कठोर दिशा निर्देश देना है तो चुनाव आयोग दे और हम उसको पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे अपनी पार्टी की रैली में। इस बात का हम आश्वासन देते हैं। ठीक है, अभय जी बोलिए अपनी बात। हाँ, देखिए, अभी कौशल जी ने कहा कि हमको पास्ट में जाकर नहीं देखना चाहिए। नहीं, ये तो वर्तमान की स्थितियां हैं। 16 जनवरी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और भाजपा की सरकार ने 21 जनवरी से विदेशों में भेजना प्रारंभ कर दिया। मैं एक गंभीर विषय को और रेखांकित करना चाहता हूँ। पेंडेमिक एक्ट है, सरकार कितनी सोई हुई है ये देख लीजिए। इस वायरस का म्यूटेशन हुआ है और रोहित जी, बड़ी मात्रा में आरटीपीसीआर इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 45-50% तक कंजेशन है उसके लंग्स में, और हॉस्पिटल से एडमिट नहीं कर रहे हैं कोविड वाले। वो कहते हैं कि नहीं साहब, इनको कोविड नहीं हुआ है। तो ये गाइडलाइन तुरंत सरकार को जारी करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप चुनावों को 10% समय दीजिए। और बहुत गंभीर परिस्थितियां हो गई है, 90% आपकी सरकार का समय इस महामारी से निपटने के लिए दिया जाना चाहिए। जिन राज्यों में बहुत कमी है वैक्सीन की, उनको प्रोवाइड कराइए। आपकी सरकार ने ये डेटा जारी किया है कि किस राज्य के पास कितनी वैक्सीन है, कितने दिनों की बची हुई है। उसमें आंध्र प्रदेश में 1.2 डेज की है, उत्तर प्रदेश में 2.5 डेज की है, सिलसिलेवार ये जारी किया। तो आप खुद नहीं देखते क्या? आप इसका संज्ञान लीजिए और देश के इस पैंडेमिक में तत्परता से काम कीजिए। हम सब सामूहिक रूप से इस लड़ाई में आपके साथ। एक लाइन सुधांशु जी फटाफट से। अभय जी, वैसे तो मैंने तो अपने वक्तव्य में कोई राजनीतिक बात नहीं कही थी, पर एक बात कह दूं। आपके महाराष्ट्र के मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनके पास 14 लाख वैक्सीन है और 10 लाख दी है सरकार ने, जो पर्याप्त है। आज शुक्रवार है, क्या 2 दिन में 24 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं क्या महाराष्ट्र में? इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए। अन्यथा आपके मंत्री का बुधवार का बयान और आज के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है। सुनिए, मिनिस्टर ने बताया आपके कि 40 लाख उत्तर प्रदेश को दी, 40 लाख मध्य प्रदेश को दी, 30 लाख गुजरात को दी, और जहां भयावहता है महाराष्ट्र, वहां 17 लाख की बात करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से 14 लाख को 10 लाख 24 लाख है। 2 दिन में 24 लाख लग गए क्या? आज कह रहे हैं खत्म हो गया। मेरा एक सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऑफिशियल डाटा नहीं दे रहे हैं, टीवी पे आके बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर अंशुमान को लेके आ रहा हूं चर्चा में एक बार। डॉक्टर अंशुमान, ऐसी परिस्थिति में जब पैंडेमिक होता है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ केस ज्यादा आ रहे हैं तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा हो सके इसके लिए वैक्सीन ज्यादा देनी चाहिए थी।
घर में रोटी बन रही है तो सर क्या कोई ये कहे कि मैं ज्यादा भूखा हूं तो उसको ज्यादा दे दी जाती है या बराबर बंटवारा किया जाता है? और जो सरकार ने कहा कि हमने एक फॉर्मूला बनाया है, जनसंख्या के अनुपात से हम दे रहे हैं, उसी हिसाब से जाना चाहिए था। जी देखिए, वैक्सीनेशन कोई इलाज नहीं है, पहले समझना होगा। अगर संक्रमण अभी जहां ज्यादा हो रहा है वहां वैक्सीनेशन अभी ज्यादा लगा देंगे, संक्रमण रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगने के बाद लगभग 10 दिन बाद प्रतिरोधक क्षमता बनेगी और नए लोग इन्फेक्ट होने से बचेंगे। ये सच्चाई है, पहले समझना चाहिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी आबादी है किस स्टेट की या किस सिटी की, इससे प्रायोरिटाइज करना होता है वैक्सीनेशन को कि कहां कितनी वैक्सीनेशन मुहैया कराई जाए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनको अगर रिक्वायरमेंट जरूरत है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि केंद्र से डिमांड करे। उसके बाद अगर केंद्र सरकार पूर्ति न करे तब आप माने कि हाँ पूर्ति नहीं हुई। सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोरोना वायरस का ना करें प्लीज, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ना करें, इसको मेडिकल मैनेजमेंट तक सीमित रखें तो ही बेहतर हो।